बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिक ट्रांसलेशन। तो हम उसको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इसकी एग्जांपल देखेंगे एंड देन इसकी मोर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले हम इसकी एग्जांपल को समझते हैं कि थिक ट्रांसलेशन होती क्या है एंड देन हम इसकी डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मैंने बच्चों को किताबें पढ़ाएं। आई टॉट द चिल्ड्रन बुक्स। ये तो सिंपल ट्रांसलेशन होगी। तो थिक ट्रांसलेशन क्या होती है पहले हम देखेंगे। थिक ट्रांसलेशन बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी वर्ड या पेज दिया गया, जैसे कि कोई भी लाइन होती है शेर की, तो हम उसको मोर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको जब हम तशरीह करते हैं तो हम पेजेस भर देते हैं। तो ये बेसिकली वही है कि अगर कोई वर्ड या फ्रेज दिया हुआ है, हमने उसका जो उसने फ्रेज दिया हुआ है हम उसको कल्चरली कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, लिंग्विस्टिकली भी देखेंगे। ये कल्चरल एलिमेंट्स वो भी हम उसके एक्सप्लेनेशन में ऐड करेंगे कि अगर हमें कोई भी चीज़ दी गई है। ये तो सिंपल एग्जांपल है, लेकिन अगर आपको कोई भी और जैसे कि हीर रांझा की याद आती है थिक ट्रांसलेशन, तो इसमें वो जो लाइंस जो हैं वो थिक ट्रांसलेशन में उनमें क्या आएगा कि आप उनमें जो उन्होंने सिंपल लाइन दिए होंगे उससे आप उनका कल्चरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो थिक ट्रांसलेशन यहाँ पे अगर हम इसकी देखें तो क्या है कि मैंने बच्चों को किताबें पढ़ाएं। ये भी एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर हम इसकी थिक ट्रांसलेशन देखें, आई शेयर द वंडर्स ऑफ लिटरेचर विद द चिल्ड्रन, कि मैंने बच्चों के साथ जो है लिटरेचर के वंडर्स को शेयर किया, गाइडिंग हिम थ्रू द पेजेस ऑफ बुक दैट आर नॉट मेयर वर्ड्स ऑन पेपर बट गेटवे टू इमेजिनेशन, नॉलेज एंड अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। कि हमने इसकी कैसे इसके जो है मोर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है कि ये जो किताबें हैं वो सिर्फ सफ़े नहीं होते जिन पे लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं, मगर वो जो है इमेजिनेशन और नॉलेज के जो गेटवे का जो है वो ओपन कर देते हैं। अब अक्सर हम देखें कि कुछ जैसे कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं, मेरे पाँव में छाले पड़ गए, इस तरह की कोई ट्रांसलेशन आ जाती है, तो इसमें क्या करेंगे, आप लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पे है कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद, अगर सपोज करें आपको उर्दू में ट्रांसलेशन दे दी जाती है और कहा जाता है इस पैराग्राफ की थिक ट्रांसलेशन करें, तो हम इसकी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे व्हाट डज द मंकी नो द टेस्ट ऑफ अ गिंगर। ये नहीं है, बल्कि इसका इडियोमेटिक जो मीनिंग है वो क्या इम्प्लाइज होगा, that someone may not appreciate or understand the value of something if they have not experienced it themselves। कि कोई भी किसी चीज़ किसी भी दर्द या कोई भी चीज़ तब तक नहीं समझ सकता जिसको उसने खुद एक्सपीरियंस ना की हो। यानी अगर किसी चीज़ को किसी के बारे में एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो उसको उस चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो अब आपको समझ आ जाएगी कि थिक ट्रांसलेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज डीप ट्रांसलेशन और रिच ट्रांसलेशन। ठीक है कि आपको डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ लिटरल मीनिंग पे नहीं रहना, बल्कि उससे जो है उस फ्रेज से आपको उसके कल्चरल मीनिंग्स भी एक्सट्रैक्ट करने हैं। रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ टारगेट टेक्स्ट, कि हमें जो है वो जो टारगेट टेक्स्ट दिया गया है हमने उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। बाय एडिंग ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन, ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने उसको देनी है। जैसे कि सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी बल्कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, सच एज एक्सप्लेनेशन और एनोटेशन इन द ट्रांसलेशन। एनोटेशन कहते हैं कोई भी नोट्स या कमेंट ऐड करना किसी चीज़ को। जैसे सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हमने उसमें कितनी सारी चीज़ों को ऐड किया है, तो इसको हम कहते हैं थिक ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।